गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 4 अगस्त और आज के इस सेशन में 4 अगस्त से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली स्थायी महिला दूत रुचिरा कंबोज ने संभाला कार्यभार। सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने चिप बिल किया पारित। ऑस्ट्रेलिया में 17 देशों के पिच ब्लैक अभ्यास में शामिल होगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली अखिल भारतीय जिला विधिक प्राधिकरण की बैठक के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। भारत सरकार ने तिरंगा डिजाइनर पिंगली वेंकैया को सम्मानित करने के लिए स्मारक डाक टिकट किया जारी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने जीता गोल्ड। गूगल मैप्स के स्ट्रीट व्यू फीचर की भारत में वापसी 10 शहरों में हुआ लॉन्च। इसरो लॉन्च करेगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो कम से कम समय में 5G सेवाएं शुरू करने के लिए हुआ पूरी तरह से तैयार। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का किया उद्घाटन। अब डिस्कस कर लेते हैं कल के सेशन के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। खबरों में रहा मिंजर मेला किस राज्य से संबंधित है, तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और हाल ही में इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO ने नेपाल को डायलॉग पार्टनर का दर्जा दे दिया है। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा हाल ही में गठित टास्क फोर्स का प्रमुख बनाया गया है BK पॉल को। खबरों में रहा चाबार बंदरगाह ईरान में है। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक बन गए हैं सत्येंद्र प्रकाश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 7 नए जिलों की स्थापना की घोषणा की है। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा का आयोजन किया जा रहा है राजस्थान राज्य में। डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है प्रतिभा रे को। पंजाब सरकार ने ग्लोबल वार्मिंग की जांच के लिए अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लॉन्ग बॉल में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर गोल्ड जीत लिया है। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN में भारत की पहली स्थायी महिला दूत के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है? तो UN में यानी कि संयुक्त राष्ट्र में अब भारत की स्थायी प्रतिनिधि बन गई हैं रुचिरा कंबोज, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने TS त्रिमूर्ति का स्थान लिया है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि नैन्सी पेलोसी, ये इस समय सुर्खियों में बनी हुई हैं और ये किस पद से रिलेटेड हैं? तो आप सभी याद रखेंगे, ये अमेरिका में इस समय स्पीकर हैं। सुर्खियों में इसलिए बनी हुई हैं कि ये हाल ही में ताइवान की यात्रा पर गई हुई हैं, जिसे लेकर चीन काफी नाराज है। ठीक है। रवाफ फातिमा के बारे में आप याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के महानिदेशक यानी कि एंटोनियो गुटेरस ने इन्हें अपर महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि UN के वर्तमान में महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस है। अपर महासचिव किसे बनाया गया है? तो रवाफ फातिमा को बनाया गया है, जो कि बांग्लादेश की रहने वाली है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही मैं आपको बता दें कि जो रुचिरा कंबोज है ना, ये भूटान में भारत की पहली महिला राजदूत थी। यानी कि ये स्थायी प्रतिनिधि बनने से पहले ये कहाँ थी? तो भूटान में राजदूत थी भारत की। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो TS त्रिमूर्ति का इन्होंने स्थान लिया है।
आगे डिस्कस कर लेते हैं महिला लेटेस्ट करंट अफेयर, यानी कि महिला नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में फेडरल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है लिसा स्टारलेकर। भारत की पहली महिला आईसीसी मैच रेफरी कौन बनी थी? जीएस लक्ष्मी। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? भावना कांत हैं। रंजना प्रकाश देसाई। तो फ्रेंड्स, रंजना प्रकाश देसाई के बारे में आप सभी याद रखेंगे कि भारतीय प्रेस परिषद की ये पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। शांति श्री धुलीपुड़ी कौन है? तो ये जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है। एम्बर टेहरो ये कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी एथलीट आयोग की ये नई अध्यक्ष बनी है। केतनजी ब्राउन जैक्सन, इनके बारे में आप सभी को ज्ञात होगा, हाल ही में इन्हें अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनाया गया था। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। आगे डिस्कस कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। सदस्य देशों की संख्या 193 है। मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? फ्रेंड्स, याद रखेंगे, हडसन नदी के किनारे है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिटेल से। किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत हिस्सा लेगा? तो फ्रेंड, जो पिच ब्लैक अभ्यास है ना, ये 4 सालों के अंतराल के बाद यानी कोविड-19 महामारी के बाद ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर हो रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जा रहा है और 17 देशों के लगभग 100 विमान और 2500 सैन्यकर्मी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, और ये जो अभ्यास है ना, ये 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, और भारत इस महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले एक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास में शामिल हो रहा है। पिच ब्लैक अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल होंगे? तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका के लगभग 100 विमान और 2500 सैन्यकर्मी इसमें शामिल होंगे। फ्रेंड्स, याद रखेंगे कहाँ पर हो रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 19 अगस्त से 6 सितंबर तक इसका आयोजन होगा और ये 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, पिच ब्लैक क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए खबरों में तो याद रखेंगे ये है एक अभ्यास है जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। और इसका आयोजन मतलब इसे आयोजित कौन कर रहा है? तो रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा इसे आयोजित किया जाएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में पहला पॉइंट याद रखेंगे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पर देखने को मिलती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की 2 प्रमुख नदियां हैं, मर्रे और डार्लिंग, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। याद रखेंगे, मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। क्या है? नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीज। माउंट कोजियस्को ये आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्वाड की अगली बैठक कहाँ पर होने वाली है तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्वाड का गठन कब किया गया था? ये न्यूज़ आप सभी को याद होगी, पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस के बारे में। यह एक समुद्री घास की एक प्रजाति है जो कि हाल ही में कहाँ खोजी गई थी? ऑस्ट्रेलिया में, जो कि दुनिया की सबसे लंबा ये पौधा है। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सुर्खियों में रहा SSLV रॉकेट कौन लॉन्च करेगा? फ्रेंड्स, आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। PSLV, GSLV और अब SSLV रॉकेट ये लॉन्च करने वाला है इसरो।
इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा? 7 अगस्त को इसे लॉन्च किया जाएगा। और कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखेंगे। SSLV का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि छोटे सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। पहली लॉन्चिंग होने वाली है 7 अगस्त को, ठीक है। यह एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसके जरिए धरती की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक के जो सैटेलाइट होंगे उनको लॉन्च किया जाना है। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिलहाल SLV को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से छोड़ा जाएगा, लेकिन आगे चलकर इसके लिए एक लॉन्च पैड बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? नाम बहुत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखेंगे। तमिलनाडु में कुलाशेखरापट्टनम में नया स्पीड पोर्ट बनाया जा रहा है। किसके लिए बनाया जा रहा है? तो SSLV के लिए, जिससे क्या होगा कि जो छोटे सैटेलाइट हैं उन्हें लॉन्च किया जा सके। फिलहाल इसकी जो पहली लॉन्चिंग होने वाली है वो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होने वाली है। लॉन्च कौन कर रहा है? तो इसरो लॉन्च कर रहा है, याद रखेंगे। तो इतनी जानकारी आप सभी को SSLV के बारे में याद रखनी है। साथ ही में इसकी जो पहली बार लॉन्चिंग होने वाली है ना, इससे 2 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। एक लॉन्च किया जाएगा EOS-02 और दूसरा आज़ादी सेट। ये दोनों सैटेलाइट 7 अगस्त को लॉन्च करने वाला है इसरो। और फ्रेंड जो EOS-02 है ना, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो 10 महीने के लिए अंतरिक्ष में काम करेगा, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। साथ ही में SSLV का फुल फॉर्म याद रखेंगे, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले पिंगलेम वेंकैया की कौन सी जयंती हाल ही में मनाई गई है? तो आप सभी को बता दें कि इनकी 146वीं जयंती हाल ही में बनाई गई है, जिस पर क्या किया गया है? डाक टिकट जारी किया गया है, जिसे आप सभी पिक में देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो सांस्कृतिक मंत्रालय ने नई दिल्ली में 2 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता सेनानी पिंगलेम वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का भी आयोजन किया था, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो स्वतंत्रता सेनानी पिंगलेम वेंकैया ने देश के राष्ट्रीय झंडे को तैयार किया था। हालांकि प्रारंभ में वेंकैया ने ध्वज में केवल लाल और हरे रंग का प्रयोग किया था, जो कि क्रमशः हिंदू और मुसलमान समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे, किंतु बाद में केंद्र में एक चरखा और तीसरे रंग को यानी कि सफेद रंग को शामिल किया गया था। फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखेंगे कि वेंकैया द्वारा जो ध्वज बनाया गया था उसमें सिर्फ 2 ही रंग थे उस समय, लाल और हरा रंग, ठीक है। सफेद रंग और चरखा बाद में ऐड किया गया है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। गांधी जी के अनुरोध पर ही इन्होंने राष्ट्रीय झंडे की परिकल्पना की थी और तिरंगा उत्सव के इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर इनके नाम पर एक टिकट जारी किया गया है, यानी कि स्मारक टिकट जारी किया गया है। पिंगलेम वेंकैया का जो जन्म हुआ था ना, वो 2 अगस्त 1876 को मछलीपट्टनम आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल, प्रदर्शन और फहराने के नियम किस में बताए गए हैं? फ्रेंड्स याद रखेंगे, इस समय वैसे भी एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, हर घर तिरंगा अभियान। तो आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से झंडे से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो याद रखेंगे, आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल, प्रदर्शन और फहराने के नियम किस में बताए गए हैं? तो ध्वज आचार संहिता 2002 में नियम बताए गए हैं। यह आचार संहिता कब लागू की गई थी? 26 जनवरी 2002 में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। और हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाते हैं? तो 22 जुलाई को ही मनाया जाता है, क्योंकि 22 जुलाई को ही वर्तमान स्वरूप में इसे अपनाया गया था 1947 में।
आगे डिस्कस करेंगे तिरंगे को किसने बनाया था, तो जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? आर्टिकल 19(1) के तहत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने चिप बिल पारित कर दिया है? तो फ्रेंड, चिप बिल जो पारित किया गया है ना, ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। ठीक है, चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो चिप बिल का अर्थ क्या है? तो क्रिएटिंग हेल्पफुल इनिशिएटिव टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर। चिप बिल को 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता और सब्सिडी प्रदान करने के लिए इसे पारित किया गया है। यह बिल विशेष रूप से अमेरिका में सेमीकंडक्टर उद्योग पर केंद्रित है। अमेरिका में सेमीकंडक्टर उद्योग को चीन से स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इस बिल को पारित किया गया है। जो कि इससे क्या होगा फ्रेंड, जो कंपनी अमेरिका में सेमीकंडक्टर चिप बनाती है ना, तो उनको इस बिल के तहत सब्सिडी दी जाएगी, जिससे वो अपना काम और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगी। डिस्कस कर लेते हैं सेमीकंडक्टर का महत्व क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के समय में इसका बहुत महत्व है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है और ये सिलिकॉन जैसी सामग्री से बनी होती है। इसका उपयोग प्रोग्राम को चलाने के लिए डेटा स्टोरिंग, मेमोरी चिप या लॉजिक चिप के रूप में किया जाता है और यह उपकरण के दिमाग की तरह है। ठीक है, ये वे एक उपकरण है जो कि एक दिमाग की तरह है। आगे डिस्कस कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो मैप में आप सभी अमेरिका की लोकेशन देख पा रहे होंगे, ये है अमेरिका। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे वॉशिंगटन डीसी में ही है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि हाल ही में न्यूजीलैंड की संसद में कौन सा बिल पारित किया गया था जो कि सुर्खियों में बना हुआ है। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो राजधानी वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। वर्तमान में प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अमेरिका की जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, ये पोटोमैक नदी के किनारे है। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं और अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है वो मिसौरी है और अमेरिका का सबसे लंबा जो पर्वत है वो रॉकी माउंटेन है। यानी कि रॉकी माउंटेन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड, जो ONGC पैरा गेम्स है ना, इनका उद्घाटन किया गया है श्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के चौथे ONGC पैरा खेलों का इन्होंने उद्घाटन किया है। डिस्कस कर लेते हैं ONGC के बारे में, तेल और प्राकृतिक गैस निगम के बारे में। ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 में हुई थी। ONGC का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और याद रखेंगे इनकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक कहाँ पर हुई है? तो फ्रेंड्स, अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है ना, इसकी पहली बैठक आयोजित की गई है नई दिल्ली में। अध्यक्षता किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी और यह बैठक राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की गई थी। यह बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में एक रूपता और समन्वय लाने के उद्देश्य से एकीकृत प्रक्रिया के निर्माण पर आधारित थी। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। पहली बैठक है, याद रखेंगे कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। साथ ही मैं आपको बता दें कि देश में कुल 676 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हैं इस समय और इनके जो प्रमुख होते हैं ना, वो जिला न्यायाधीश होते हैं जो कि प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम ने किसे हराकर गोल्ड जीत लिया है? तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, जो कि कहाँ पर हो रहे हैं? इंग्लैंड में। और इसी प्रतियोगिता में भारतीय टेबल टेनिस टीम यानी कि जो पुरुषों की टीम है, इन्होंने सिंगापुर को हराकर गोल्ड जीत लिया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं आगे। तो ये भारत का 5वां गोल्ड है। पहला गोल्ड किसने जीता था? तो मीराबाई चानू जी के द्वारा जीता गया था वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, महिलाओं में। आगे डिस्कस कर लेते हैं वननिंगम के बारे में। इंग्लैंड राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है? याद रखेंगे, पेरीदा बोल है और आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों का ये कौन सा संस्करण है? तो 22वां संस्करण है। और राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ होने वाले हैं? तो विक्टोरिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया में इनका आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन है? तो अनाहत सिंह है। इनके बारे में याद रखेंगे, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा स्ट्रीट व्यू सर्विस का संबंध किससे है? तो फ्रेंड, जो स्ट्रीट व्यू सर्विस है ना, इसे लॉन्च किया गया है गूगल मैप्स के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि आखिर ये है क्या। तो गूगल मैप्स ने हाल ही में इसे 10 शहरों में लॉन्च किया है, यानी कि इस समय ये भारत के 10 शहरों में लॉन्च की गई है, जिसमें बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नासिक, हैदराबाद, बड़ौदा और अमृतसर और अहमदनगर इसमें शामिल है। इस नए फीचर की मदद से ट्रैफिक रोड पर चल रहे काम, किसी खास सड़क पर स्पीड लिमिट और उस जगह का तापमान की जानकारी आप सभी को मिल सकती है। ये आपको कहाँ पर मिलेगा? तो गूगल मैप्स में आपको देखने को ये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन सी कंपनी शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है? तो शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है रिलायंस जियो, ठीक है। हाल ही में रिलायंस जियो के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो आकाश अंबानी को बनाया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई थी? नीलगिरी में। हरित क्रांति का संबंध किससे था? गेहूं से। जादूगुड़ा जो खान है, इनका संबंध किससे है? यूरेनियम की खनन से। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? कोयला क्षेत्र से है। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? 5वीं योजना में। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? वित्त मंत्रालय। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके आंसर देख लेते हैं। खबरों में रही संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता परियोजना के लिए 96.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश के लिए। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था? 69वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं, जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। किस देश ने घरेलू सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल गार्ड बल का निर्माण की घोषणा की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य निम्न में से कौन सा बन गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फ्रेंड्स, इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।